नमस्कार, मैं रजनी आर्य। आवाज जनादेश में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खास खबर की ओर। ऋषिकेश में गंगा जी में छोड़ा जा रहा है गंदा पानी, आस्था पर गहरी चोट। हो रहा है स्वास्थ्य से खिलवाड़, प्रशासन बेखबर। देखिए एक रिपोर्ट। ये गंगा जी के अंदर ऋषिकेश में ये नाला बह रहा है जो कि सीधा गंगा जी में मिक्स हो रहा है। ये देखिए, हर हर महादेव, जय जय गंगा मैया। दोस्तों, आज आपको गंगा जी का एक ऐसा नज़ारा दिखाऊंगा जिसको देखकर शायद आपकी आंखों में पानी आ जाए और खून में उबाल आ जाए। दोस्तों, ये नज़ारा देख के मेरा दिल रो रहा है। ये गंगा जी के अंदर ऋषिकेश में ये नाला बह रहा है जो कि सीधा गंगा जी में मिक्स हो रहा है। ये देखिए, ये नाला, इसके एक तरफ चंद्रभागा है, एक तरफ शीशम झाड़ी है। दोनों कॉलोनी के बीच से नाला बह रहा है। दयानंद आश्रम है यहाँ पास में, ये दयानंद आश्रम है, वहां से नाला बह रहा है। दोस्तों, इसमें बहुत गंदी बदबू आ रही है। सीवर का पानी भी शायद इससे साफ हो, ऐसा यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। और ये सीधा गंगा जी में मिल रहा है जाकर। इसी गंगा जी के पानी को हम पीते हैं, इस पानी को हम अमृत मानते हैं। और यहाँ पर आपको लाइन साफ दिख जाएगी, नाले का पानी एक तरफ बह रहा है और गंगा जी का पानी एक तरफ बह रहा है। इसी पानी को हम पीते हैं, इसी पानी को हम इतना पवित्र मानते हैं। और उस पानी को ये नाला दूषित कर रहा है। और यही पानी आगे जाकर हरिद्वार में, गंगा जी में, हर की पौड़ी में सब लोग इसी पानी में नहाते हैं। दोस्तों, मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि मेरी पोस्ट को शेयर कीजिए, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस पोस्ट को जितना हो सके फैलाइए। दोस्तों, जिस गंगा जी, जो हमारी माँ है, जिसके लिए हम इतना कुछ करते हैं, इतना सोचते हैं, इतना पवित्र मानते हैं, उस गंगा जी में ये हो रहा है। ऋषिकेश में यहाँ से तो सारा हरिद्वार और नीचे तक ये पानी जाता है। चंद्रभागा और शीशम झाड़ी के बीच में ये नाला बह रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को फैलाइए जितना हो सके, कृपा करके फैलाइए। यहाँ का हाल अब अगर आप आंखों से देख लें, हो सकता है कैमरे में उतना ना दिख रहा हो। ओहो, मतलब दोस्तों, मन कर रहा है कि ये जो भी जिसके हाथ में डिपार्टमेंट है उसको ऊपर तक शिकायत करी जाए। इसको दोस्तों फैलाइए, मेरे हाथ जोड़ के बार बार वही मैं कह रहा हूँ, इसको फैलाइए। और जो भी इसके लिए कुछ कर सके वो करे, कृपा करके। ये नाला गंगा जी में मिक्स होकर आगे हरिद्वार और हर जगह जा रहा है ये पानी। लाइए दोस्तों, इसको कुछ कीजिए, कृपा कीजिए। आपको गंगा माता की कसम, इसको कुछ जो जितना कर सके उतना करे। ये ना सोचे कि मेरे अकेले से करने से क्या होगा। जो जितना कर सके, कम से कम इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिए, लोगों को फैलाइए, ताकि कोई संबंधित अधिकारी इसको देख पाए। जय जय गंगे मैया, हर हर महादेव। 15 अप्रैल से शुरू होने वाले फायर सीजन के मद्देनजर वन विभाग हमीरपुर ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। यहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ती है और इस साल जैसे कि आपको पता, मार्च महीने में ही टेम्परेचर में काफ़ी राइज कर गया है। और हमारी तैयारियां भी साथ साथ मार्च महीने से ही जो आग की रोकथाम के लिए तीनों डिवीज़न में तैयारियां शुरू कर दी हैं। और क्योंकि ज़्यादा जंगल जो है चील के हैं और चील के जंगलों में ही आग लगने की ज़्यादा संभावना होती है, तो इन जंगलों में हमने मार्च महीने में कुछ कंट्रोल वार्निंग की थी। जो ज़्यादा हमारे बीट्स हैं, जंगल हैं, आइडेंटिफाई किए हैं कि ये वेरी सेंसिटिव है, वो आइडेंटिफाई कर रखे हैं। वहाँ पर फायर वाचर जो हैं वो तैनात कर दिए हैं।
और फायर लाइन्स भी क्लियर कर रखी हैं। साथ ही साथ जो हमारे विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट कमेटीज़ हैं उनको भी एक्टिवेट किया है, उनके साथ मीटिंग्स की है, पंचायतों के साथ मीटिंग की है, NGOs का साथ लिया है। तो जंगलों को आग से बचाने के लिए हमने पूरे जो विभाग है तत्पर है। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अभी तक हमीरपुर सर्कल में, जिसमें तीनों डिवीज़न हैं, अभी तक कोई भी आग का जो इंसिडेंस है वो नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से मौसम बिल्कुल शुष्क है, टेम्परेचर जो है 37-38-40 डिग्री तक पहुंच गया है, तो थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन विभाग जो है वो इस पर कार्य कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उन्नाव जिला में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बातचीत हुई है, तो उन्होंने भी हमें 3 गाड़ियाँ जो है वो फायर मैनेजमेंट के लिए स्टाफ को पेट्रोलिंग के लिए दी है। इसी तरह देरा में और हमीरपुर में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमें हेल्प मिलती रहे डिजास्टर मैनेजमेंट में, और बाकी जो डिपार्टमेंट से हमारे सहायता मिल रही है उसको हम बिल्कुल तैयारी में लगे। सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का बिलासपुर सदर का दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। और हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का जो दौरा हुआ, यह एक सफल दौरा था। और इसमें बिलासपुर की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर 25,000 लोगों के साथ उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर बातचीत भी की और मिलना भी हुआ, इसलिए इसको मैं सफल दौरा। और उन्होंने 25 जगहों पर लोगों के साथ जनसभाएं भी की, बातचीत भी की, और इससे एक चीज झलक के आई कि आदरणीय नड्डा जी के साथ जो लोगों का प्यार है, जो जुड़ाव है, जो लगाव है, और जो वर्षों से यहाँ से आदरणीय नड्डा जी ने इस बिलासपुर जिला के सदर चुनाव क्षेत्र से जो नेतृत्व किया है वो आज भी उसी तरह से कायम है। और आदरणीय नड्डा जी जैसे गए तो लोग भावुक भी हुए। हम मंच से जब बातचीत कर रहे थे, पुराने किस्से सुना रहे थे, तो लोगों की आंखों की चमक और उनकी जो खुशी थी उसको हम बयान नहीं कर सकते, मैं महसूस कर सकता हूं। और उसी से कई बार कई जगहों पर आदरणीय नड्डा जी भावुक भी हुए, वहां के लोगों से मिलके भावुक हुए। और कुछ लोग जो जिनका स्वर्गवास हो गया था उनकी बात सुन के भी वो थोड़े से भावुक हुए। लेकिन उनको खुशी तब हुई जब उन्होंने कहा कि ये सड़क थी, यहाँ से हमें दूसरे क्षेत्र में जाना होता था तो पूरा दिन लगता था, आधा दिन लगता था। आज इन सब सड़कों को अगर इनका जुड़ाव हुआ है तो जो आदरणीय नड्डा जी ने जो काम शुरू किए थे, हमने प्रयास किया है कि उन कामों को आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से वो 350 करोड़ के रुपए की लागत से हमने उन रोडों की कनेक्टिविटी, वाइडनिंग, अपग्रेडेशन, ये सारी चीजें और एक दूसरी पंचायत और इलाके के साथ, पुल के साथ, छोटे पुल के साथ और काम किए हैं। जितने भी हमने निर्णय लिए हैं, हमने राजनीतिक निर्णय नहीं लिए, हमने बोर्ड के लिए निर्णय नहीं लिए, हमने उस इलाके के विकास के लिए, उन लोगों की जो दिक्कतें थी उनके समाधान के लिए, चाहे पीने का पानी था, चाहे सड़क थी, चाहे बिजली थी, चाहे स्वास्थ्य था, चाहे स्कूल का था, इन सब विषयों के ऊपर हमने, और इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हमें बहुत सहयोग मिला है। उदाहरण के तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने 210 करोड़ के यहाँ पर शिलान्यास और कंदरौर में शिलान्यास और लोकार्पण किया, वहाँ पर उप तहसील की घोषणा, वहाँ पर उप तहसील हरलोग की घोषणा, वहाँ पर सब डिवीजन जल शक्ति केंद्र का कुठेड़ा में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारा बरमाणा में, इस तरह से अनेकों घोषणाएं जितनी हमने कहा 100% की है। उससे यह है कि हमारा प्रदेश का नेतृत्व भी, और आज तो आदरणीय नड्डा जी देश का जो संगठनात्मक नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी आंखों से इन सब चीजों को देखा, पीने की पानी की स्कीमें और बाकी चीजें। और इसमें आदरणीय नड्डा जी ने एम्स, हाइड्रोजनी कॉलेज, और अब 1400 करोड़ की लागत से जो हमारा स्टैच्यू और यूनिटी जो गुजरात में है, उसी पैटर्न के ऊपर सांडू मैदान में इन सब को रेज करके, तो उससे एक टूरिज्म को बहुत बड़ा बल भी मिलेगा और आर्थिक दृष्टि से बिलासपुर संपन्न भी होगा। और मैं पहले भी कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि इस जेल ने जहां बिलासपुर को उजाड़ा है और बिलासपुर के लोगों ने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, मकान दे दिया, जगह दे दी, उसकी भरपाई भी हम इसी डैम से लेंगे। और यह सारी चीजें अब सामने भी आ रही हैं, और इससे आने वाले दिनों में ट्रेन आएगी, 4 लेन आएगी, कनेक्टिविटी भी बढ़ी है,
टूरिज्म और टूरिस्ट भी यहाँ आएगा और आर्थिक दृष्टि से बिलासपुर संपन्न और एक अच्छा आर्थिक दृष्टि से एक अच्छा यह शहर और क्षेत्र बनेगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार लेकर बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने बिलासपुर में एक ईंट शहीद के नाम अभियान से जीर्णोद्धार हुए शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। कि यहाँ अपने मित्र संजीव राणा ने एक ईंट शहीद के नाम ऐसा एक उपक्रम लेकर अभियान लेकर उसका पूरा कर दिया है, संपन्न कर दिया है और इसके लोकार्पण के लिए मैं यहाँ आया था। ये बहुत ही अच्छी एक भावना है कि अपने समाज में अपने देश के सभी लोगों में आनी चाहिए। देश के प्रति हम सबको इतना एक कर्तव्य बनता है, कम से कम हमारे मन में भाव हो जाए कि हम देशभक्त हैं, देश के लिए समर्पण भाव जब जरूरत पड़ते उस समय उसका हम प्रकटीकरण करेंगे। तो इस भाव को जगाने का ये जो प्रयास संजीव राणा और उनके सभी दोस्त मेजर प्रेम सिंह वगैरह जो हैं उन्होंने सब किया है, उसका लोकार्पण करने के लिए मैं आया था बिलासपुर में। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ इतने अब सबसे ऊंचा ऐसा अपना झंडा यहाँ लहरा रहा है 147 फुट का ऊंची पर। यहाँ भारत माता का मंदिर है। सब यहाँ भारत माता और अपने देश के प्रति अपना भाव समर्पित करने के लिए यहाँ आ सकते हैं। ऐसा एक नया स्थान, एक तीर्थ स्थान यहाँ बन गया है, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। बहुत देश और दुनिया की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।